हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जिसमें आप सभी को अप्रोचेस और जो मेथड्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति में विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए कवर करके जाने हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपके जो फर्स्ट यूनिट है ये तुलनात्मक राजनीति की समझ है कि तुलनात्मक राजनीति, अगर हम किसी पॉलिटिक्स को किसी और पॉलिटिक्स के साथ जो राजनीति होती है उसे में तुलना क्यों करते हैं, उसकी बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के उपागम कौन कौन से हैं, अप्रोचेस कौन से हैं जिनके जरिए हम तुलनात्मक किसी भी राजनीति में तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा संस्थागत उपागम है, प्रणाली उपागम है, रचनात्मक कार्यात्मक उपागम, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, ये उपागम है और दृष्टिकोण, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों नव संस्थावाद है, ये पार्ट आपका 3 इकाई थर्ड जो है दोस्तों ये आपका तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण, जिसमें आप सभी को पारंपरिक और नव संस्थागतवाद के बारे में आप पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण कौन से अध्ययन के। इसके अलावा जो 5th यूनिट है इसमें आप तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में, और लास्ट जो यूनिट है ये लिंग निर्धारण और यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति, इसके बारे में आप जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पहला यूनिट है दोस्तों तुलनात्मक राजनीति की समझ, कि तुलनात्मक राजनीति से आप सभी लोग क्या समझते हैं, इसकी क्या प्रकृति रहती है, इसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं। इसके अलावा तुलनात्मक विधियाँ कौन सी हैं, यूरो केंद्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं वो दिखा देता हूं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये दोनों के दोनों हैं। आपके पेपर में दोस्तों यूरो केंद्रवाद से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो अपने केंद्रवाद जो है, अपने यूरो केंद्रवाद को अच्छी तरह से करके जाना है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरो केंद्रवाद को यहाँ पर आप सभी को परिभाषित करना है, इसका मीनिंग क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी विश्लेषण आपको यहाँ पर करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। सेकंड जो क्वेश्चन दोस्तों इस यूनिट का यह है, राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। इस कथन से का मूल्यांकन आपको करना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है ये सही है या गलत है। अगर सही है तो किस ऐसी कौन सी बातें या ऐसे कौन कौन से यहाँ पे इसकी विशेषताएं हैं जिसके जरिए जो यहाँ पे जो आपके राजनीतिक व्यवस्था है ये यहाँ पे इसमें तुलनात्मक राजनीति को समझने में एक इम्पोर्टेंस रहती है, इसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। जो सेकंड यूनिट है दोस्तों तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन है और इसके उपागम है, जिसमें दोस्तों आप संस्थागत उपागम के बारे में, प्रणाली उपागम के बारे में और संरचनात्मक कार्यात्मक जो यहाँ पे आपका उपागम है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति में जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं इनके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, इनके ऊपर निबंध लिखना है। जितने भी यहाँ पे आपने दृष्टिकोण पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ पे आप सभी को निबंध में लिखना है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, व्याख्या करना है आपको कि जो राजनीतिक वातावरण है इसमें जो तंत्र उपागम है ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्टम दृष्टिकोण पर संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत पर व्याख्या करना है कि जो आपका जो सिस्टम दृष्टिकोण है, जो कि आपका संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत है, इसकी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करनी है कि ये क्या होता है। इसका दोस्तों सेकंड चैप्टर है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, जिसमें आप राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आलमंड और वर्बा है इन्होंने राजनीतिक संस्कृति की क्या क्या अवधारणाएं दी हैं, नागरिक संस्कृति क्या, सिविक कल्चर क्या है, राजनीतिक संस्कृति पर जो अन्य प्रमुख अवधारणाएँ हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्कृति का मूल्यांकन क्या है इसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे, और उसके जो दृष्टिकोण है ये यहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो इन सभी को दोस्तों आपको ज़रूर करके जाना, स्पेशली आपके जो अप्रोचेस हैं, जो यहाँ पे मेथड्स हैं, ये आपको ज़रूर करके जाना है। आपके एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलनात्मक दृष्टिकोण के क्षेत्र में जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसके ऊपर आपको संक्षिप्त निबंध लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है जो आलमंड और जो पावेल है इनकी संरचना, जो कि प्रक्रियात्मक उपागमों के विभिन्न सीमाओं की जो है यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है।
अगला जो यूनिट है दोस्तों ये आपका नव संस्थावाद है। इसमें दोस्तों आप ऐतिहासिक संस्थावाद के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा तर्क जो संगत विकल्प है जिसमें संस्थावाद है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। समाजशास्त्र संस्थावाद इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये तीनों टॉपिक यहाँ पे केवल आप पढ़ लेंगे तो जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों आपका ये जो क्वेश्चन है जो कि संस्थागतवाद है और नव संस्थागतवाद है, इनके बीच में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करके जाना। ये क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनका तुलनात्मक अध्ययन क्या है ये यहाँ पे आप इसको करके जाना है। नव संस्थावाद और इसके विभिन्न प्रकारों की जो यहाँ पे आपको व्याख्या करना है, इसको भी यहाँ पे आप सभी लोग जो है करके जाएँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को कवर करके जाने हैं। यूनिट 3 है दोस्तों आपका तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण, पारंपरिक और नव संस्थागतवाद है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे आप दार्शनिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, ऐतिहासिक उपागम पढ़ेंगे, औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण पढ़ेंगे, समस्यात्मक दृष्टिकोण पढ़ेंगे। इसके अलावा विन्यासात्मक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, क्षेत्रीय दृष्टिकोण पढ़ेंगे, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण पढ़ेंगे। इसके अलावा पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति की आलोचना किन किन ने की है, ऐसे कौन कौन से यहाँ पे दार्शनिक हुए हैं, फिलोसोफर हुए जिन्होंने इसकी अवहेलना की है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। नव संस्थागत दृष्टिकोण का किस तरह से उदय होता है ये भी यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो ये जो आपका यूनिट है दोस्तों ये पूरा का पूरा, इसमें जो टॉपिक्स दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें आपको कवर करके जाना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, और परिभाषित यहाँ पे आपको करना है नव संस्थागतवाद के जितने भी प्रकार है, 3 प्रकार, इनको यहाँ पे आप सभी को एक्सप्लेन करना है। नव संस्थागतवाद और एक विकासशील दुनिया के बीच में क्या अंतर, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को जो MCQ क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत दृष्टिकोण में किसका अध्ययन जो है शामिल होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत दृष्टिकोण के समर्थक कौन है। इसके दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन है MCQ बेस्ड क्वेश्चन ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऐसे 1 टॉपिक या 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नव संस्थावाद की अवधारणा से क्या संबंधित है, क्या आप इससे समझते हैं, ये इनको यहाँ पर आप करके जाएँ तो आप के लिए जो है काफ़ी बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 8 से 9 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। अगला जो यूनिट है दोस्तों ये आपका यूनिट 4 है, जिसमें राजनीतिक संस्कृति के बारे में, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के जो दृष्टिकोण है इसके बारे में आप पढ़ेंगे जो कि वैशालीमान है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप और कार्यक्षेत्र क्या होता है, पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति और आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में अंतर क्या है, इसको यहाँ पर आप जरूर करके जाइएगा। राजनीतिक संस्कृति जो दृष्टिकोण है जिसमें आप रोनाल्ड एगलहार्ट उत्तर भौतिकवाद है, कमी परिकल्पना है, समाजीकरण कल्पना है, भौतिकवाद वर्सेस अभौतिकवाद है, उप संस्कृति जिसमें आप डेनिस कवनक के बारे में आप पढ़ेंगे जो कि अभिजात वर्ग और वर्सेस यहाँ पे आपका जन संस्कृति है। इसके अलावा अभिजात वर्ग के भीतर जो सांस्कृतिक विभाजन है, पीढ़ीगत उप संस्कृति, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा एंटोनियो ग्रास्की द्वारा जो आधिपत्य है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इतिहास में मार्क्सवाद सिद्धांत में जो ग्राम्स्की का योगदान है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। आधिपत्य को समझना और बुद्धिजीवियों की भूमिका और सामाजिक पूंजी फुटमैन जो अर्थ संदर्भ इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों किसी 2 को आप अच्छी तरह से कर लीजिए, या तो आप जो हैं जो रोनाल्ड एगलहार्ट है इसको अच्छी तरह से, या फिर उप संस्कृति जो कि डेनिस कवनक है, और या फिर यहाँ पे आप जो कि आपका ग्राम्स्की द्वारा आधिपत्य है, इन तीनों में से किसी 2 को आप अच्छी तरह से कर लीजिए। आप सभी के एग्जामिनेशन में जो है ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अगर कोई आपने एक टॉपिक अच्छे से किया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप अपने जो आंसर्स हैं वो आसानी से लिख सकेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं। उप संस्कृति पर डेनिस कवनक की जो अवधारणा है इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है कि जो डेनिस है इन्होंने उप संस्कृति के बारे में क्या कहा है, क्या क्या अवधारणाएं दी, इसके बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे। इतिहास और जो राजनीतिक संस्कृति है इसके मार्क्सवादी सिद्धांत में जो ग्राम्स्की इनके का योगदान रहा है इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। सेकंड लास्ट जो यूनिट है दोस्तों ये आपका तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। इसमें दोस्तों आप राजनीतिक अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक अवलोकन करेंगे, विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत पढ़ेंगे, निर्भरता, अल्प विकास है, वैश्विक प्रणाली सिद्धांत है, इसके बारे में यहाँ पे आप जो है पढ़ेंगे।
इसका जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है इसकी उपागम की प्रासंगिकता पर आपको प्रकाश डालना है कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम है ये किस तरह से तुलनात्मक राजनीति में अपने प्रभाव को डालती है, इम्पैक्ट डालती है, इसके बारे में आपको लिखना है। विकास को आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना के कारणों का आपको पता लगाना है कि जो विकास का आधुनिकीकरण किया गया है इसका जो सिद्धांत है ये इसकी क्या आलोचनाएँ हो सकती हैं, किस तरह से हमने जो आधुनिकीकरण सिद्धांत अपनाया है इसकी क्या क्या कमियां हैं ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और जो लैटिन अमेरिका है इसमें जो निर्भरता मॉडल है इसके उदय होने का क्या कारण है इसके बारे में भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांत की विफलता के क्या कारण है और वॉलस्टीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संघ विभाजन की यहाँ पे आपको व्याख्या करना है। इसके रिगार्डिंग जो आपका दोस्तों वॉलस्टीन है इसको यहाँ पे आपको कवर करके जाना, इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और नीचे यहाँ पे आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन्हें केवल आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपका जो है काम हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताए जा रहे हैं जिन्होंने अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत की है, जिन्होंने अपना स्टडी किया है, वो यहाँ पे आराम से अपने जो क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। जो लास्ट यूनिट है दोस्तों आपका लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति है। इसमें दोस्तों तुलनात्मक राजनीति में जो लिंग भेद होता है किस तरह से होता है, इसके अलावा मुख्य धारा का शोध, लिंग शोध या लोकतंत्रीकरण है, लिंग अंतराल जिसमें उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकार और राजनीति में महिलाएँ हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी रही है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। भारत में महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है इसको भी आपको कवर करके जाना है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, जिससे आप सभी के जो है एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंग अंतराल जो कि जेंडर लेकुना है, इस सब से आप क्या समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति में महिला राजनीतिक विश्लेषण पर मुख्य धारा का तर्क और जो कि यहाँ पे जेडर शोध करता है इसका क्या तर्क है, इसके बारे में आपको लिखना है। तुलनात्मक अध्ययन साहित्य में लिंग अंतराल को समझने में क्या समस्याएं हैं इसके बारे में आपको लिखना है। सरकार और राजनीति में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से क्या आप समझते हैं, इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 इनसे ज़रूर रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और क्या आपको लगता है कि तुलनात्मक राजनीति में जेंडर की कमी को समझने के लिए महिलाओं के आंदोलन महत्वपूर्ण है और क्यों है, इसके बारे में यहाँ पे आप ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने भी अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्टडी की है तो इन क्वेश्चंस को केवल आप रीड आउट करके इनके जो आंसर्स हैं आपको पता होंगे, तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।